चलिए क्लास 9th के न्यू बुक एनसीईआरटी न्यू बुक गणिता मंजरी से चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें जो है बेटा हम लोग समझेंगे। जैसे रेशनल नंबर, अ रेशनल नंबर इज डिफाइंड एज एनी नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P अपन Q। मैंने जब चैप्टर स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग में ही कुछ इंट्रोडक्शन दिया था, तो ये सारे जो इंटीजर्स है अगर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं रहता है 1 रहता है और P अपन Q के फॉर्म में आ जाते हैं। जैसे मान लो कि 5 है, -5, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये P अपन Q के फॉर्म में आ गया, तो ये क्या कहलाएगा? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या है? जो फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं, P अपन Q के फॉर्म में लिखते हैं, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। P एंड Q दोनों क्या हो? इंटीजर्स हो। एग्जाम्पल कुछ ले लेते हैं, जैसे 5/4, ठीक है, -10/3 क्या है ना, इंटीजर्स का नेगेटिव में भी है। 0/2, 0/2 भी हो सकता है, बट यहां लिखा है कि Q नॉट इक्वल 0। P 0 हो सकता है बट Q 0 नहीं हो सकता है ना, यानी कि 3/0 होगा। आंसर है नहीं। अब ये क्यों नहीं होगा, ये बात हम लोग समझते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जैसे मान लो कि 0/2 है, ठीक है, तो इस बात का मतलब कि 2 से डिवाइड करना होता है 0 में। अब हम लोग क्या करते हैं कि अगर 8/2 रहता तो क्या करते बेटा, यहां कोसेंट में ऐसा नंबर रखता कि जिससे 2 में इंटू करने पर 8 आ जाएगा, तो मैं 4 रखता और 2 4 जा 8 और ये कैंसिल हो जाता। 0 रख दो चाहे क्रॉस कर दो, ठीक है। अब यहां से 2 में किस नंबर से इंटू कराएंगे तो 0 आएगा, तो आंसर है 0 से इंटू करा दो। बहुत इजी फंडा है। किसी भी नंबर में ब्रह्मगुप्त क्या बोले थे कि किसी भी नंबर को प्लस माइनस में हो, बड़ा हो छोटा हो, 0 से इंटू करने पर आंसर 0 आएगा। तो 2 को 0 से इंटू कराओगे तो 0 आएगा और ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा बस। बट इसी फ्रैक्शन को थोड़ा उल्टा लिखते हैं, 2/0। और हमने क्या देखा यहाँ पर कि जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग जब इस बार जो डिवाइजर 0 रखते हैं और डिविडेंड 2 है ना, तो 0 के किस नंबर से इंटू करेंगे कि 2 आ जाए? 0 को किस नंबर से इंटू करेंगे कि 2 आ जाए? तो आंसर है कि कोई नंबर ही नहीं है। अगर मैं 2 रखता हूं तो भी 0 होगा, 20 रखता हूं तो भी 0 होगा, 2000 रखता हूं तो भी 0 होगा। तो आंसर है कि यहां पर कोई भी नंबर रख लो, एनी नंबर, 0 से इंटू करने पर ये 0 आएगा, ठीक है। और ये क्या हो रहा है कि 2 में 0 जब माइनस करेंगे तो 2, यानी कि जो डिविडेंड है वही रिमाइंडर हो गया। डिविडेंड ही क्या है? वही रिमाइंडर हो गया। तो ये क्या हो जाता है, ये जो कैलकुलेशन डिनोमिनेटर में जब 0 रहता है तो जब 0 देखकर ही क्या लिखोगे कि अनडिफाइंड। ये क्या हो जाता है? अनडिफाइंड या नॉट डिफाइंड। इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस पर डिस्कशन कर लेते हैं बेटा। को प्राइम नंबर क्या होता है? व्हेन ही रिप्रेजेंटेड P/Q ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट करते हैं तो एज्यूम दैट Q नॉट इक्वल 0। क्यों? हम लोग समझ चुके हैं, ठीक है। एंड P एंड Q हैव नो कॉमन फैक्टर। क्या है बेटा? नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। फॉर एग्जाम्पल क्या है कि मैंने 4/, यहां पर 4/6 रखता, तो यहां कॉमन फैक्टर है 2 से 4 भी डिवाइड होगा और 2 से 6 भी डिवाइड होगा, तो आएगा क्या? 2/3। क्या ये को प्राइम है? आंसर है नो, क्योंकि 2 से डिवाइड हो रहा है। लेकिन यहां पर लिखा क्या है कि नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 के अलावा, ठीक है। तो यहां पर तो 2 है 1 के अलावा, 2 2 4 2 3 6, तो ये कॉमन फैक्टर नहीं होगा, सॉरी को प्राइम नहीं होगा। को प्राइम क्या होगा? ये होगा को प्राइम ये होगा। अच्छा, 4/6 और 2/3 दोनों का वैल्यू बेटा सेम है, दोनों का वैल्यू सेम है। 4/6 का भी वैल्यू जो होता है वही 2/3 का। अब ये वैल्यू देखना है तो आपके पास सबसे इजी तरीका है कि 4/6, 6 से 4 में डिवाइड कर दो, है ना। तो यहां पर क्वेश्चन आएगा क्या? यहां पर 0 रख दो पॉइंट, तो 6 6 जा 36 4, फिर से 6 6 जा 36 4, यानी कि 6 6 आते रहेगा। अब 2/3 रख दो यहां पर, यानी कि 3 से 2 में डिवाइड करेंगे 0, 3 6 जा 18 2, 3 6 जा 18 2, तो 6 6 आते ही रहेगा। देख रहे हो ना, तो दोनों का वैल्यू क्या है? सेम है। इसके अलावा दूसरा जो तरीका है, इसमें थर्ड में देखेंगे इक्वलिटी। क्या देखेंगे? इक्वलिटी। ये क्या है? फॉर एग्जांपल कि ये 4/6 जो है ना, एंड क्या है? 2/3। ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। अब ये किस फॉर्म में आ गया? ये A/B इक्वल होगा C/D, इक्वलिटी है ना। अब यहां पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा दो बेटा, तो AD इक्वल BC। ये देख रहे हो ना, इफ AD इक्वल BC,
ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू पुटअप करेंगे, क्या ये सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ए की जगह पर क्या रखेंगे 4, ए की जगह पर क्या रखा 4 इंटू डी, डी कहाँ है बेटा, डी यहाँ देखो, डी की जगह पर 3 इक्वल, फिर से बी, बी कहाँ है बेटा यहाँ 6 इंटू, और सी कहाँ है यहाँ 2 सॉरी 6। अब देखो 4 3 जा 12 और 6 2 जा 12, दोनों तरफ बराबर आ रहा है क्या। तो जो मैं बात यहाँ पर मैं आपको सिखाया था डिवाइड रूल से, वो इक्वलिटी रूल से आप समझा सकते हो कि ये जो दोनों वैल्यू है ए अपन बी और सी अपन डी आपस में इक्वल है ना, ये आपस में क्या है इक्वल है, ए अपन बी है ना, यहाँ ए अपन बी इक्वल सी अपन डी। अगर ये इक्वल नहीं रहता ए अपन बी तो हम लोग नॉट इक्वल सी अपन डी लिखते। इस बेस पर हम लोग इसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे। अब आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, और फर्स्ट क्वेश्चन इसको दो तरीके से कर सकते हो बेटा, ठीक है। पहला तरीका तो ये है कि ये 2/3, ठीक है, और ये 4/6 है, तो ये इसका कॉमन फैक्टर है 2, 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 2/3 इक्वल 2/3 ऐसे कर सकते हो। लेकिन आपके बुक के अकॉर्डिंग जो दिया है इक्वलिटी यूज करेंगे, क्या करेंगे 2/3 है ना इक्वल 4/6, मानते हैं कि ये दोनों आपस में इक्वल है, तो हम लोग क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा देंगे। क्या करेंगे 2 इंटू 6, 2 को 6 से करवा देंगे इक्वल 3 को 4 से, तो 6 2 जा 12 इक्वल 3 4 जा 12, ये इक्वल है ना। तो आपके पास दो तरीका है, या तो ऐसे कर दो और ऐसे तो नहीं करना है, आपको इस बेस पे करना है, क्योंकि हम लोग अभी इंट्रोडक्शन में देख कर आए हैं इक्वलिटी यूज करना है। तो 5/4 मान के चलते हैं कि ये आपस में क्या है इक्वल है, इसीलिए इक्वल दे दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में करवा देता हूँ, 5 इंटू 8 इक्वल 4 इंटू 10, 5 8 जा 40 और 14 जा 40, आपस में क्या है इक्वल है, ठीक है। अब देखो 3/5 इक्वल 6/10 मैं मान के चलता हूँ। अब ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा दो, -3 इंटू 10 इक्वल 6 इंटू 5, तो ये क्या हो जाएगा बेटा -30, और ये भी 30, बट ये माइनस में एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो ये इक्वल है नहीं, नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल, ठीक है। अब इसी तरह बेटा यहाँ कुछ नहीं है डिनोमीटर में, तो 1 रख सकते हैं, तो 9/3 इक्वल 3/1 मान के चलता हूँ कि ये इक्वल है। अच्छा 9 इंटू 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और 3 इंटू 3, तो 9 इक्वल 9, और ये आपस में क्या है इक्वल है, ठीक है बेटा। ये -6/10 है, ठीक है, यहाँ माइनस लगा दो, ओके यहाँ माइनस लगा दो, ये क्वेश्चन में गलत बना दिया हूँ, आप वो कर रहे हैं ना, तो ये -30 इक्वल -30, ये आपस में क्या है इक्वल है। चलिए बस यही मिसिंग था, कर लेते हैं नेक्स्ट। तो चलिए 2 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा। एक चीज़ और है कि ये 6 7 में पढ़कर आ चुके हैं, और ये क्वेश्चन आने वाला नहीं है एग्जाम में, ये इतना इजी क्वेश्चन नहीं देगा, बट अब दिया है बुक ने तो करना ही है। लेकिन मैं आपको बताते चलूंगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, किस क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान देना है। ये फटाफट इजीली कर लेते हैं, आप लोग कर भी लोगे, मेरा काम है। 5 और 10 का एलसीएम 10 होता है, ठीक है, और 5 2 जा 10, 2 से इसमें इंटू कर देंगे, 2 2 जा 4 और ये 3, ओके 7/10 ये आंसर हो जाएगा। 8 और 12 का एलसीएम क्या आ जाएगा 24, कर लेना अलग से, मैं इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, 6 7 क्लास की चीज़ है। 12 2 जा 24, तो 2 से 7 में इंटू करो, 7 2 जा 14, 8 3 जा 24, 3 इसमें 3 से इंटू 5 3 जा 15, और ये 29 अपर में 24 आंसर आ जाएगा। यहाँ देखते हैं ये 14 ही एलसीएम होगा, 7 2 जा -8 प्लस 3 और प्लस -5/14 आंसर आप चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, अब इसको भी फटाफट कर लेते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 2 नंबर जैसे किए थे, दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 12, 6 2 जा 5 2 जा 10, 4 3 जा 1 3 जा 7/12 आंसर। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, 8 4 का एलसीएम 8 ही होगा, 11 -4 2 जा 8, 3 2 जा 6, तो 5/8 होगा, 11 में 6 माइनस करेंगे 5 होगा। यहाँ क्या हो जाएगा -7/9, ये माइनस प्लस कर देंगे 2/3, एलसीएम 9 3 का 9 ही होगा, 9 1 जा 9 -7 और 3 3 जा 9, 2 3 जा 6, -1/9 चेक कर लेना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अब बेटा 4 और 5 क्वेश्चन तुरंत फटाफट कर लेते हैं। क्या है पहला, अच्छा एक चीज़ और है कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में इंटू कर दो और डिनोमीटर को डिनोमीटर, बट
न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर अगर रिड्यूस हो रहा है तो कर सकते हो। जैसे ये 3 से 3 कैंसिल होगा, कोई जरूरी नहीं है कि ये जो 3 है, ये जो डिनोमिनेटर है 3, इसका न्यूमरेटर इसी फ्रैक्शन में हो, इनटू में अगर हो तो दूसरे फ्रैक्शन का भी कैंसिल हो जाएगा। और 2 5 जा 10, तो यहाँ क्या आया 1/5, ये आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह से ये हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो 7 5 जा 35 अपन में 11 8 जा 88, ये आंसर हो जाएगा बेटा। अच्छा, ये कैंसिल हो रहा है क्या? हाँ, 2 से 2 2 जा 4 और 2 7 जा 40, अब 5 2 जा 10, अब तो कैंसिल नहीं होगा, और ये माइनस बचा, माइनस लगा देंगे, और 7 7 जा 49। अब ये तो प्रोडक्ट हुआ। अब ये क्वेश्चन चेक करना है, यानी कि डिवाइड। तो देखो बेटा 2/3 ये डिवाइड है, कैसे कैलकुलेशन करेंगे? इसको इंटू में चेंज कर देंगे, डिवाइड को इंटू में चेंज करेंगे। और इंटू में चेंज तभी होगा जब इसके बाद का जो फ्रैक्शन है वो रेसिप्रोकल हो जाए, यानी 3/10 से 10/3 हो जाए। तो क्या अभी यहाँ कहीं कैंसिल आउट हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो 10 2 जा 20 और 3 3 जा 9 आंसर। इसी तरह से अब इसको भी करेंगे, अब जान गए हो, इंटू किया डिवाइड से और रेसिप्रोकल कर दिया, उसके बाद वाला फ्रैक्शन को कैंसिल हो रहा है ना? नहीं हो रहा है। 7 8 जा 56, 11 5 जा 55, ये आंसर हो जाएगा। ये देख तो -4/7, ये डिवाइड को इंटू में कन्वर्ट करेंगे तो 14 क्या हो जाएगा 5, ये हो रहा है 7 2 जा 40, 4 2 जा 8, ये माइनस लगा है, माइनस अपन में ये 5। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। बहुत देखो बेटा, ये जो क्वेश्चन है ये प्रूफ करना है, शो करना है कि 1/2 + 3/4 × 8/3 क्या इक्वल होगा 1/2 × 8/3 + 3/4 × 8/3। क्या क्या है ध्यान से सुनो बेटा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ये जो ब्रैकेट में इंटू हो रहा है 8/3 का, ये दोनों में हो जाता है। किस में हो जाता है? दोनों में। तो देखो 1/2 में फिर 8/3 से इंटू हुआ, उसके बाद क्या है प्लस, और फिर 3/4 × 8/3। तो इस बात का मतलब है कि दोनों का आंसर सेम आने वाला है। बात समझ गए? तो हम लोग करके देख लेते हैं और इसको प्रूव कर देते हैं। तो ये दोनों का एलसीएम 4 होगा। ओके, 2 2 जा 4, ये 2 और ये 3 ही होगा, इंटू 8/3। अब ये क्या कर लेते हैं, 2 4 जा 8, 4/3 प्लस 4 2 जा 8 और 3 3 कैंसिल, ये क्या बचा 2, साथ में लेकर करते हैं, एकदम इक्वल आएगा क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में बिल्कुल फिट बैठ रहा है। तो ये 3 2 5/4 × 8/3। ओके, और यहाँ कुछ नहीं, डिनोमिनेटर में 1 3 ले लेते हैं, है ना? तो 3 1 जा 3 4 और प्लस 3 2 जा 6। अब यहाँ देखो बेटा 4 2 जा 8, ये 5 2 जा 10 अपन में 3 और 4 और 6 10 अपन में 3, है ना? हेंस प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत इजी वाला है सब। जो बेटा आप 6 नंबर क्वेश्चन किए हो ना, वही सेम टू सेम 7 नंबर में दे दिया है। और मैंने बोला था ना कि वो जो पूरा दे दिया है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब करेंगे क्या, 7/9 यहीं पर कर देते हैं, टाइम वेस्ट क्या करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में मतलब इन दोनों में इंटू होगा और दोनों का आंसर सेम आएगा। जैसे 7/9 जो है इंटू क्या होगा, 7/9 को ब्रैकेट में इंटू हो रहा है तो इसमें भी इंटू होगा, इसमें भी 6/7 से इंटू होगा। ओके, उसके बाद माइनस दिया है, माइनस, फिर 7/9 को इंटू किस में करेंगे, 3/4 में। अब दोनों तरफ अब जान ही गए हो कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये और ये दोनों सेम आएगा। ये कर लो, है ना, केवल ये कर लो, नहीं तो दोनों करके चलो, बात बराबर है। 7/9 है ना, और 7 4 का एलसीएम कितना होता है 28 होगा। ओके, 7 4 जा और 6 4 जा 24 माइनस 4 7 जा 20, 7 3 जा 21। ओके, और यहाँ देखो बेटा 7 से 7 कैंसिल, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2/3 माइनस यहाँ से 3 3 जा 9, तो 7 7 7/3 4 जा 12। मैं बहुत ज़्यादा इस पर टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, है ना, ये बचो वाला चीज़ है। 7/9 इंटू 24 में 21 माइनस करेंगे 3/28, और यहाँ पर क्या करेंगे 3 और 12 का एलसीएम लेंगे, 3 4 जा तो 4 2 जा 8 और ये -7। अब यहाँ देखो बेटा कि 7 4 जा 28, 3 3 जा 9, तो यहाँ ऊपर नोमिनेटर में 1 बचा, डिनोमिनेटर में 3 4 जा 12। यहाँ देखो 8 में 7 माइनस करेंगे 1 और ये 12, सिंप्लीफाई करना है। 1/12 आपका आंसर हो गया, 1/12 आपका आंसर। मैं दोनों तरफ किया हूँ, आप बस इतना ही करोगे तो काम हो जाएगा। बोल रहा है कि यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो यहाँ से डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट करके ये आंसर 1/12 ला देना है। बस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा। इस क्वेश्चन को समझने के पहले एक इक्वेशन में लिख रहा हूँ, उसके बारे में पहले समझो कि x + 4 = 10। अब यहाँ पर x का कितना वैल्यू रखूँ कि 10 आ जाए, आंसर है 6।
प्लस 4 इक्वल 10, यानी कि ये 10 इक्वल 10। ये आया कैसे? तो x इक्वल 10, 4 को उधर ले जाएंगे -4, तो x इक्वल 6। समझ रहे हो ना? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को समझने के पहले ये समझना है कि यहाँ पर x का वैल्यू क्या है, केवल ओनली 1। 6 पुटअप करोगे तो 10 आएगा। बट अब इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि रेशनल नंबर, है ना, फाइंड द रेशनल नंबर x, यानी कि यहाँ पर मतलब कितना भी x का वैल्यू पुटअप कर दो, ये क्या आ जाएगा, ये जो वैल्यू दिया है इसके इक्वल आ जाएगा। अब इसको करेंगे क्या, करेंगे कि LHS इक्वल, हमको प्रूव क्या करना है कि LHS इक्वल RHS। तो मैं पहले LHS लेकर चलता हूँ लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव ला, ये दोनों में इंटू कर दो। ओके, 5/6 इंटू एक्स प्लस 5/6 इंटू 3/5। ये 5 से 5 कैंसिल और 3 2 जा 6। 5/6 एक्स प्लस 1/2 इक्वल 5/6 एक्स प्लस 1/2। यहाँ देख रहे हो कि LHS इक्वल RHS आपके सामने है। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर x ही ना, x देयरफॉर x कैन बी यूज एनी रेशनल नंबर्स, यानी कि x के जगह पर कोई भी हम लोग रेशनल नंबर पुटअप कर सकते हो। 2 पुटअप कर सकते हो, -5 कर सकते हो, -3/2 कर सकते हो, 6/8 कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ अगर x का वैल्यू पुटअप करोगे तो यहाँ भी करना पड़ेगा, और जब दोनों जगह सेम पुटअप करोगे तो इक्वल ही आएगा, क्योंकि पहले ही ये आपस में क्या आ चुका है, इक्वल आ चुका है। RHS इक्वल LHS, ठीक है। ओके, तो यहाँ देखो मैं गलती लिखा हूँ, LHS इक्वल RHS, ठीक है। तो पहले ही आपस में इक्वल आ सकता है ना। अगर ये 10 इक्वल 10 है तो दोनों तरफ, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, +2 ऐड करोगे तो यहाँ भी +2 12 हो जाएगा। अगर -3 करोगे तो यहाँ भी -3 करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ x का वैल्यू दिया है, दोनों तरफ x है, तो जो वैल्यू x का इक्वल रखोगे दोनों तरफ होगा कैलकुलेट, तो आंसर इक्वल ही आएगा। तो कोई भी कुछ भी रख सकते हो, ये हमेशा इक्वल ही आना है। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तब तक के लिए वीडियो को मेरा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर करना। ओके, थैंक यू वेरी मच।